यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और स्मरणीय क्षण आने वाला है। परसों जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी एम्स राजकोट को 3 साल के अंदर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत की हमारी टीम ने, उसको अपने कर्तव्यों के द्वारा हमारी जनता के लिए लोकार्पण करने जा रहे हैं। डिटेल प्रोग्राम आप सबको पता ही होगा कि आफ्टरनून में प्रधानमंत्री जी हमारे पास आएंगे। हमारे लिए 20 से 25 मिनट का समय उन्होंने दिया है, उसकी हमने पूरी तैयारी करी है, हम उनको उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा। हालांकि हम आपको ये बात में हैंड आउट दे रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, बट इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब राजकोट में आएंगे तो हमारी एम्स का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में जाएंगे और उस जनसभा में जाके तकरीबन 11,391 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करेंगे। कुछ का लोकार्पण है और कुछ का फाउंडेशन स्टोन लेट सेरेमनी होगा। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया है। तो उससे हमारी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि स्वास्थ्य को कितना ध्यान दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। कितने चैलेंजेस होते हुए भी कि सबसे पहले 250 बेड की आईपीडी शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एम्स होगी शुरू। और आज आपने देखा कि इसी एम्स के ऊपर जिसमें हम 2 कमरों में बैठे थे, जहाँ हमारे कैंपस में आ रहे हैं, तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखो, इमरजेंसी ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको पहले अंदर ले आएंगे, बेड पे लटाएंगे, डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है या एडमिट करना है या दवाई देके घर वापस कर देना है। उसके बाद जब डॉक्टर देख लेगा उसको, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एडमिट करना है। एडमिट जब करना है तो हमारा HMI सिस्टम लगा है, उस मरीज का आयुष्मान भारत कार्ड लेके या माँ कार्ड लेके या CGHS का कार्ड लेके, या वो पेमेंट वाला है तो उधर जाके वो अपनी पेमेंट करेगा और उनका नंबर जनरेट होगा। वो हमारी रिसेप्शन पे ही सुविधा दी गई है। हमारी OPD में भी सेम सुविधा चल रही है। हमारे पास बायोमेडिकल बेस की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें पूरा सिस्टम है कि बायोमेडिकल बेस को कैसे आपने रिसाइकिल करना है और उसको हार्मलेस बनाना है। पहले क्या होता था, इंसाइनरेटर होते थे, उसमें जलाते थे, वो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिए हैं। तो उसके अंदर हमारी पूरी बायोमेडिकल वेस्ट है। जब भी आपको फुर्सत लगे उधर जाइए, वो देखिए उसके अंदर कैसे मशीनें लगी हैं और अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट को सिस्टम होता है पूरा, कौन पिकअप करेगा। अलग अलग तरह का बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 4 कलर कोडिंग होती है और चारों जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है चारों तरह का, वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मशीन में। देखो, ट्रांसपोर्टेशन जिस दिन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम भी जब गाड़ियों में आते थे तो गाड़ियों के हफ्ते के अंदर स्प्रिंग टूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता था, फिर भी हमने हिम्मत की और आए। आज की डेट में हाफ एन आवरली हमारी एक इलेक्ट्रिक बस और एक ST की बस यहाँ से चलती है और लास्ट बस हमारी जाती है शाम के 7 बजे और पहली बस पहुँच जाती है 8 बजे। बहुत सारे मरीजों को सुविधा मिल रही है। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ें और तीसरा है एकेडमिक यानी UG और PG कोर्सेज जो है वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बड़ा है वो ऑलरेडी हासिल कर ली है, वो ED साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती, तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाए। जैसे
आपने देखा होगा, एडी सर ने बताया कि जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाई गई। वो किस लिए बनाई गई कि जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से, पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल आईपीडी के सामने मुहैया कराई है। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे, हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ शिफ्ट करेंगे और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने का अरेंजमेंट पूरा उसको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में, सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी ओपीडी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ईडी सर ने अभी बताया, जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट हैं, जो मिनिमम रेट्स हैं, उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हो, चाहे वो एमआरआई और डिजिटल एक्सरे के रेट्स हो, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप जाते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती हैं, वो आप सबको यहाँ पे एम्स राजकोट के माध्यम से मिलेगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देगी, क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आने से पहले ही हमने इंटरनेट लीज लाइन एक पीएसयू से, रेलटेल से हमने ओपन टेंडर के थ्रू फेयर कंपटीशन से ली है, जिसमें आज 1 GB तक का जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हमारे आने से पहले ही यहाँ उपलब्ध करा दी गई। आज की डेट में वो 1 Gbps स्पीड पहुँच चुकी है। उसके अलावा हमने दूर का सोचा ईडी सर के डायरेक्शंस के माध्यम से कि आपने देखा होगा यहाँ मोबाइल नेटवर्क हॉस्पिटल इलाके में और खंडेरी और पाड़ाफोकलिया में ऑलरेडी कमजोर था। उसके लिए हमने एक और पीएसयू TCIL से संपर्क साधा और उनके माध्यम से आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि यहाँ पर 4 नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें BSNL अपना ऊपर 4G 5G का एंटीना लगा रहा है हॉस्पिटल के ऊपर, वोडाफोन आई हमारे साथ जुड़ चुका है, जियो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और एयरटेल अपना इक्विपमेंट लगा रहा है। तो कोई भी कम्युनिकेशन की विद इन हॉस्पिटल, अगर सपोज कोई डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है, उसको अपने किसी एम्स के दिल्ली के डॉक्टर को फ़ोन करने की या वीडियो कॉल करने की ज़रूरत होगी, तो नेटवर्क बूस्टर्स अंदर लगा दिए गए हैं पूरे अस्पताल में, ताकि उसको कम्युनिकेशन में असुविधा ना हो। उसके अलावा उस नेटवर्क बूस्टर और एक पैक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से एक्सरे डिजिटल रिपोर्ट्स फटाफट कंसल्टेंट तक वही इमेज विदाउट प्रिंट लिए सीधा पहुंच जाएगी, ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। तो ये बैकबोन जितनी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं यहाँ